राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे पुण्यों का मूल्य। आइए सुनते हैं। एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वह सदैव यज्ञ पूजा आदि कराता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सारा कुछ दान दे दिया था। अब उसके पास अपना परिवार चलाने लायक भी कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। वह सब कुछ दान में दे चुका था। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं। वह दूसरे के पुण्य को खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने पुण्य बेचकर थोड़ा सा धन ले आइए, जिससे हमारा काम धंधा शुरू हो सके। पुण्य बेचने की व्यापारी को बिल्कुल भी इच्छा न थी, लेकिन पति के दबाव और बच्चों की चिंता के वजह से वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलता चला गया। उस नगर के पास जा पहुंचा जहां पर पुण्य खरीदार रहा करता था। सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा कि क्यों न भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत आई और अपने 3 बच्चों के साथ आकर वहां खड़ी हो गई। कुतिया के बच्चे जंगल में जन्म लिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। व्यापारी को उस पर दया आ गई। उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दिया। कुतिया पलक झपकते रोटी चट कर गई, लेकिन अब वह भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी रोटी और बाद में चौथी रोटी भी कुतिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास जा पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वह अपना पुण्य बेचने आया है। सेठ व्यस्त था। उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है। उसका कौन सा पुण्य खरीदूं? सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता और सिद्ध स्त्री थी। उसने ध्यान लगाकर देखा कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है। अब उसका सर्वश्रेष्ठ पुण्य है अब तक का। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा कि आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास अपने पुण्य बेचने आता? सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर पुण्य कमाया है और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। मुझे वही पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हो गया। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गई और उसे एक तराजू के पलड़े में रख दिया गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। पलड़ा हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर तीसरी मंगाई गई। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है। मैं अब पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी इतना कहकर वहाँ से खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डरा हुआ तो था कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी कलेश करना न शुरू कर दे। जहाँ उसने कुतियों को रोटी डाली, वहाँ से वह कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर थैली में भरकर लेकर चला गया। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले? तो उसने थैली दिखाई और कहा कि इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी तब से उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने थैली खोल ली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्य
का इतना अच्छा मोल किसने दिया? इतने हीरे जवाहरात कहाँ से लाए? व्यापारी को अंदाज़ा भी नहीं था कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही है, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा था कि व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली दिखा दी, उनके सामने उलट दिया। उसमें बहुत सारे बेशकीमती रत्न, हीरे जवाहरात, सोना चांदी भरा हुआ था। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया। दोनों ने तय किया कि वह इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से धन होगा जिससे मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज़्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व है। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आपको हमेशा वरदान के स्वरूप में दे देता है। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के योग्य आपको नहीं समझता, किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसीलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके लिए भी कंकड़ पत्थर अनमोल रत्न हो सकते हैं यदि आपका मार्ग और पुण्य सही है तो यह पुण्य का मूल्य की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। इसी कामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।